नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑर्डिनेंस क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है। एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर का एग्जाम 1 अक्टूबर को हुआ है और उसका आंसर की आ गया है। बहुत लोग आंसर की आप मिला चुके हो और किसी का 120 आ रहा है, किसी का 140 आ रहा है, 80 तक आ रहा है, 180 तक, किसी का 120 से भी कम आ रहा है। बहुत रस्साकसी चल रही है और सबके जेहन में एक ही सवाल है। डिस्कशन खूब चल रहा है, कई सारे ग्रुपों में लोग आकलन लगा रहे हैं कि इस बार का जो एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर का एग्जाम हुआ है उसके मेंस के लिए संभावित कट ऑफ क्या होगा। मेरा इतना नंबर है, क्या मैं मेंस के लिए तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उन्हीं पे आज पर चर्चा होगी। सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो आप मेंस एग्जाम दोगे, पेपर 2 जो होगा जीएसटी का, उसमें जो ट्रांसलेशन और ऐसे पूछेगा, आप किस प्रकार से उसका प्रिपरेशन कर सकते हो और मैं क्या सहायता आपकी करूँगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। देखिए, 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीएसटी का, इसका प्री का जो एग्जाम हुआ है, पेपर 1 जो हुआ है, आपको पता है कि जो प्री का एग्जाम होता है 200 मार्क्स का होता है। 100 नंबर आपका हिंदी पूछता है, 100 नंबर आपका इंग्लिश पूछता है। सब लोग मेहनत किए थे, सब लोग अच्छे से परीक्षा दिए हैं। ठीक है, 200 में जिसका जितना नंबर है, एक मेरा अपना एक संभावित कट ऑफ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पेपर 2 के लिए। ये संभावित कट ऑफ है, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, मेरा अपना आकलन है, एक संभावित कट ऑफ है कि अगर आप इस रेंज में आते हैं और जनरल कैटेगरी में है, अगर 130 की रेंज में आए, 130 रेंज है आपका, अगर सही हो जा रहा है तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करो, अपना समय वेस्ट ना करो, क्योंकि मेंस के लिए बड़ा कम समय आपको दिया जाएगा। क्योंकि आप देखो एसएससी कितनी जल्दबाजी में अपनी परीक्षाएं ले रही हैं। ये जो जीएसटी का एग्जाम होने वाला था, जो पहले कैलेंडर जारी हुआ था दिसंबर में, 22 दिसंबर को होने वाला था, फिर कैलेंडर एसएससी अपना अपडेट करके उसके बाद से अक्टूबर में मिड में लेके आई, फिर कैलेंडर अपडेट करके 1 अक्टूबर को एग्जाम करा दी। एसएससी बहुत जल्दबाजी में सारी चीजें करा रही है, इसको बहुत जल्दबाजी लगा हुआ है। ओबीसी कैटेगरी अगर आपका है तो 128 बड़ा सोच समझ के मैं रखा हूँ। 128 अगर आपका मिनिमम है तो आप 128 132 जा सकता है लगभग। आप मेंस की तैयारी करो। आप अगर एससी में है, एससी में 125 से 30 संभावित कट ऑफ जाने के चांसेस है और एसटी में आपका 120 से 25 आपका संभावना जाने की है। और साथ में आप लोग ये भी आप देख लीजिए, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और 120 या 25 आपका 120 अगर है नंबर है तो आप मेंस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप उस ग्रुप में आते हैं जो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ये संभावित कट ऑफ है, बहुत सोच समझ के मैंने बताया है। इतना लगभग कट ऑफ रहेगा। अगर इसमें आप आते हैं किसी भी कैटेगरी में और इतने नंबर हैं तो आप आराम से मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो। ये मेरा संभावना है, आकलन है, बहुत कुछ पढ़ने और देखने के बाद में आपको बता। ठीक है, अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, सारे नंबर हैं, तो आप पेपर 2 के लिए आप ट्राई करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर 2 में आपको पूछता क्या है और आपको पढ़ना क्या है और मैं आपकी क्या सहायता करूँगा। जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में आपको 2 चीजें पूछता है। एक आपका एससी पूछता है, निबंध पूछता है, और दूसरा आपका ट्रांसलेशन अनुवाद पूछता है। ध्यान रखिए, पेपर 1 जो हुआ था ऑब्जेक्टिव मोड में हुआ था, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो आपका होगा, 2 इससे आपसे पूछेगा, 2 निबंध पूछेगा। एक निबंध जो होता है 50 नंबर का होता है, दोनों में आके 100 नंबर हो जाएगा। ध्यान रहे, 2 निबंध पूछेगा तो एक हिंदी भाषा में लिखना है और दूसरा क्या, इंग्लिश भाषा में लिखना है। ठीक है, निबंध लिखने की जो आपकी शब्दों का जो सीमा होता है अप्रॉक्स 500 के आसपास देता है। उसमें जब आपकी जो दिया जाता है कॉपी, उसी में पेपर, उसी में क्वेश्चन भी मेंशन होता है, कहीं अलग से आपको कॉपी नहीं प्रदान की जाएगी। उतना आपको जगह छोड़ा जाता है, उसी जगह में उसको उस निबंध को लिखना होता है। तो ध्यान रहे कि अब जो परीक्षाएं हो रही हैं एसएससी की, खास तौर से जो परीक्षा होती है, तो जो रिटन एग्जाम होता है ना, जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल में होता है, उसमें जो प्रश्न देता है ना, उस प्रश्न के नीचे उतने शब्द सीमा जितना संभावित हो सके उतना आपको स्पेस छोड़ देता है।
उसी स्पेस में आपको बेहतरीन आंसर लिखने होते हैं, तो आपको लगभग 500 शब्द मिलते हैं और उतना ही जगह बचा रहता है आपके पेपर में, जो आपकी कॉपी पेपर दोनों एक ही में होती है। और उन्हीं 500 शब्दों में अपना सबसे बेहतरीन शब्द उसमें समावेश करके, और मात्रा बिल्कुल सही होना चाहिए, शब्दों का चयन सही होना चाहिए और बेहतरीन ढंग से आप अपने टैलेंट को दिखाइएगा, तो आपको अच्छे अंक जरूर प्राप्त होंगे। तो एक आप हिंदी में निबंध लिखते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपको निबंध मिल जाएगा। दूसरी चीज जो पूछता है ट्रांसलेशन पूछता है, अनुवाद आपका पूछता है। 2 अनुवाद करने के लिए पूछता है। एक अनुवाद 50 नंबर का होता है, दोनों मिला के 100 नंबर, अर्थात पेपर 2 है, ये भी आपका 200 नंबर होता है। ठीक, अब जो अनुवाद होता है ना, तो एक अनुवाद एक पैसेज आपको देगा, हिंदी में देगा और कहेगा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, हिंदी से अंग्रेजी, और फिर एक इंग्लिश में देगा और इंग्लिश से कहेगा हिंदी में कीजिए। तो आपको कुल मिला जुला के 2 पैसेज देगा, एक हिंदी से कहेगा इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और दूसरा कहेगा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत आपको आता होगा, नो डाउट आप कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए ट्रांसलेशन करना इजी है, इट्स इजी टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। बट हमें जब एसएससी में जब जो चीज़ें पूछी जाती है ना, तो ट्रांसलेशन तो करना है, लेकिन बेहतरीन ट्रांसलेशन करना है, शब्दों का चयन शानदार होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, ताकि इसी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे क्या होता है आपको अच्छे नंबर प्रदान किए जाएंगे। और अगर बेहतरीन लिखते हैं, नो डाउट आपका नंबर 140 से 180 तक जा सकता है। अगर बेहतरीन आप लिखते हैं तो, अगर बेहतरीन आप लिखते हैं तो 140 से 180 तक आपका नंबर आराम से जा सकता है। यू कैन अचीव दिस मार्क्स, ये दोनों नंबर में से कोई या मिड में आप आराम से पा सकते हो। ठीक है, आपका शब्द चयन बड़ा अच्छा होना चाहिए, सटीक तरीके से लिखिए, तब जाके आपको एसएससी नंबर प्रदान करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के, समझ रहे हैं। अगर आप इधर उधर शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, अच्छे से क्रम वाइज नहीं लिखेंगे, सही सुस्पष्ट होनी चाहिए राइटिंग आपकी, बिल्कुल क्लीन लिखनी चाहिए और अच्छे शब्दों का चयन करके लिखेंगे, तो आपको नो डाउट बहुत ही बेहतरीन आपको अंक प्रदान होंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें। पेपर 1 तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो आप जनरल हिंदी पढ़ लिए, फिर आप जनरल इंग्लिश पढ़ लिए, कुछ चीज़ें आप रट्टा मार लिए, कुछ प्रैक्टिस कर लिए, आपके सामने प्रश्न है, उसमें 4 विकल्प है, आपके प्रश्नों का जवाब उन्हीं विकल्पों में है, तो लगभग उसमें लोग पारंगत हो जाते हैं और ज़्यादातर प्रतिशत होता है लोगों का उसमें सफल होने का। बट जब बात करते हैं सेकेंड पेपर की ना, तो सेकेंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है और अपने उसमें विचार दिखाने होते हैं, अपना तरीका दिखाना होता है, लेखन शैली दिखाना होता है, तब जाके वहाँ परेशानी होने लगती है। तो देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं और एक काम अगर आप पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं, तो आपका एक अपना कंसेप्ट जनरेट हुआ होगा। जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो आपका एक कंसेप्ट जनरेट होता है और वही कंसेप्ट धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि जब आप पढ़ते जाते हैं तो मजबूत होता है, और जब आप कुछ लिखने के लिए बैठते हैं तो नो डाउट वो सारी चीज़ें समावेश करके आपके लेखन के माध्यम से आती है। ठीक है, तो अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो कृपया इसको पढ़ना जारी कर दीजिए। ठीक, मैं यहाँ पे 2 मैगजीन का नाम बता रहा हूँ जो इससे लिखने में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो महत्वपूर्ण पार्ट है ना ये निभाएगी। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट निबंध लेखन में 2 मैगजीन आता है, एक योजना आता है, दूसरा कुरुक्षेत्र आता है। दोनों भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, मंथली मैगजीन है और ज़्यादातर समसामयिक विषयों पे लिखा जाता है ये दोनों मैगजीन जो है। और जो ये मैगजीन होता है, एक कोई मुद्दा उठाता है, अगर एग्रीकल्चर उठाएगा तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे लेख उसमें दे देगा, समझ रहे बात को। एक टेक्नोलॉजी उठाता है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे लेख उसमें देगा। तो ध्यान रखिए, आपको अगर अपना निबंध मजबूत करना है, निबंध मजबूत करना है, तो आप इन दोनों मैगजीन में से कोई एक या दोनों आप लेके हर मंथ आप पढ़िए। अगर आपके पास ऐसे अगर समय पर्याप्त है, अगर आप कोई काम नहीं करते हो, अगर आपके पास इनफ समय है, या कोई ऐसा है, बहुत लोग हैं पार्ट टाइम जॉब करके सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो आप दोनों मैगजीन अगर लेके पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये दोनों मैगजीन जो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इस मैगजीन को खरीदते हैं, मान लीजिए कि अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर
मंथ की मैगजीन जो आपके पास मार्केट में उपलब्ध है, अगर आप योजना खरीदते हैं और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों खरीद लेते हैं, इनका सबसे बेहतरीन बात क्या है, जो हिंदी में चीज़ें दिया है ना, सेम टू सेम ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी उसको दे दिया है। तो आप इससे ट्रांसलेशन भी सीख सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। एक तरफ आप हिंदी मैगजीन रखिए, एक तरफ इंग्लिश मैगजीन रखिए, उसके बाद से आप हिंदी पढ़ने के बाद से उसका अंग्रेजी देखिए किस प्रकार से ट्रांसलेट किया है, एक आइडिया अपना जनरेट होगा, समझ रहे हैं। और एक बिल्कुल ऑथेंटिक मैगजीन है, बहुत बेहतरीन, और शब्दों का चयन बहुत ही शानदार तरीके से इसमें किया जाता है। तो आप इससे दोनों चीज़ें सीख सकते हैं। पहला कि निबंध कैसे लिखा जाए, यहाँ से आप विचार इकट्ठे कर सकते हैं। आप इन मैगजीन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही है वो आपको बुलेट पॉइंट बनाइए, कहीं छोटे से आप एक डायरी रखिए, उसमें नोट कीजिए, समझ रहे हैं। और आप साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को पढ़ते हैं तो आप ट्रांसलेशन भी आराम से कर पाएंगे बेहतरीन ढंग से। यकीन मानिए कि अगर आप लगातार कर लेते हो इसको ना, अगर आप मान लीजिए कि एक मैगजीन जो है हर मंथ एक आ रहा है, मान लीजिए कि आप पिछले 6 महीने का उठाए, उसके बाद से आप पढ़ना शुरू कर दिए, समझ रहे हैं। तो अगर आप 15-15 दिन या 10-10 दिन में एक मैगजीन खत्म कर रहे हैं तो नो डाउट आप 6 महीने के लगभग खत्म कर लेंगे आराम से, इत्मीनान से, और आपका अपना एक थॉट जनरेट हो जाएगा और ट्रांसलेशन की समझ आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन पार्ट भी कर पाओगे और अपने निबंध लेखन को भी बहुत मजबूत बना पाओगे, और यहाँ तक आप नंबर आराम से पा सकते हो बिल्कुल इजी डेली प्रैक्टिस करके। इसके अलावा कि कहाँ से कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं कि ट्रांसलेशन कुछ टिपिकल होता है, कैसे सीखा जाए, वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 करके आपको आगे बताता रहूँगा कि अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। ज़्यादातर जो पैसेज होते हैं हिंदी या अंग्रेजी में, तो ज़्यादा परीक्षाओं में किस तरीके के सेंटेंस पूछे जाते हैं, क्या आने की संभावनाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताते रहूँगा। फिलहाल आप इतना समझो कि जिसका अगर इसमें नंबर है वो मेंस के लिए प्रिपरेशन में लग जाए, और प्रिपरेशन मेंस के लिए करने के लिए सबसे आसान चीज़, आप योजना या कुरुक्षेत्र मैगजीन खरीदो, मर्जी एक खरीदो और इसको इत्मीनान से बैठ के पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और कोशिश कीजिए 10 दिन में एक मैगजीन खत्म करने के लिए। पिछले 6 महीनों का मैगजीन पढ़ लीजिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी पढ़ना है तो आप पढ़ते रहो, ठीक है। और ध्यान रहे, अगर दोनों माध्यम का मैगजीन खरीदते हैं, मतलब योजना अगर खरीदते हैं तो एक ही महीने का इंग्लिश और हिंदी माध्यम का खरीदते हैं, इन दोनों का पढ़ के सेम टू सेम देता है, आप ट्रांसलेशन भी सीख सकते हो आराम से, और आपको एक अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, जिससे आप पेपर में बहुत ही आसानी से बहुत शानदार मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे आपको और ऐसे ही लाभदायक बातें बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।